गुर्दे की बीमारी जो है डायबिटीज़ में या शुगर के मरीजों में, इसकी क्या स्टेजेस हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। डायबिटीज़ में जो गुर्दों की बीमारी है ये उन चंद बीमारियों में से है जो जिनको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। डायबिटीज़ की जो अगर हम उसको अनकंट्रोल्ड छोड़ते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन वो दो तरह की हैं। एक है मैक्रोवास्कुलर, यानी जो बिग वेसल्स को डैमेज करती हैं, यानी जो हार्ट की वेसल्स हैं या ब्रेन को जा रही हैं या टांगों की सप्लाई है खून की, ये सारी उससे मुतासर होती है। इनको हम कहते हैं मैक्रोवास्कुलर। और एक होती है माइक्रोवास्कुलर, यानी बहुत छोटी छोटी जो वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, उनकी बीमारी है। उनमें से एक बीमारी है जिसमें पाँव के तलवे जलते हैं, उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। एक है कि आपकी नज़र में ख़राबी आनी शुरू हो जाती है, इसको रेटिनोपैथी कहते हैं, रेटिना देखने वाली बात है। और तीसरी है नेफ्रोपैथी। नेफ्रो का मतलब होता है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी जो हमारा गुर्दा है वो असल में हमारे नेफ्रॉन्स पे मुश्तमिल होता है। वो जो कहते हैं ना लोग कि भाई मेरे दिल और गुर्दे और जिगर तो नहीं मुतासर हो गया। जिगर के बारे में तो खैर लोग बहुत ही सेंसिटिव है तो गुर्दों के बारे में भी है वैसे। अच्छा, तो गुर्दों का असल में नेफ्रॉन्स के बारे में सेंसिटिव होते हैं, नेफ्रो सेंसिटिविटी उनकी ज़रा ज़्यादा होती है। तो वो हर मेडिसिन के बारे में भी जांच के लेते हैं कि ये दवाई गुर्दों को तो नहीं खराब करेगी। होना भी चाहिए काशिश, बट डायबिटीज़ की दवाइयाँ आमतौर पे गुर्दों को खराब नहीं करती। ये बाज़े में रखनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ बीच में एक सवाल देर में आया कि ये गुर्दों की बीमारी शुगर के मरीजों में और आम लोगों में मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ डायबिटिक किडनी डिजीज अलग है, अलग, और नॉन डायबिटिक जो किडनीज होते हैं वो डिफरेंट है। डायबिटिक किडनीज के बारे में जरा ज्यादा हम क्योंकि डायबिटीज के मरीजों डायबिटिक किडनीज की बात कर रहे थे, हम उसी भी बात करेंगे। अच्छा, तो डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी है, ये डायबिटिक जो किडनी डिजीज है उसके बारे में बात करूं तो आपने पूछा कि स्टेजेस क्या होती है। जी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब वो यूरिया या क्रेटिनिन करा लेते हैं अपना टेस्ट तो वो समझते हैं कि हमारे गुर्दे ठीक है, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है। आपकी गुर्दे की बीमारी सबसे पहले जब हाइपर फिल्ट्रेशन शुरू होती है वहां से शुरू होती है। हाइपर फिल्ट्रेशन यानी पहले फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, किडनी ज्यादा फिल्टर करना शुरू कर देता है, जिसको जीएफआर थोड़ी सी बढ़ जाती है। जो जीएफआर है वो एक पैमाना है, निकलनी चाहिए वो भी। हाँ, हालांकि शुरू में जीएफआर कम होना खतरनाक है, लेकिन शुरू में जीएफआर बढ़ जाती है, हाइपर फिल्ट्रेशन। दूसरा है कि आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन आनी शुरू हो जाए, माइक्रोवेव में यूरिया हो जाए। फिर तो ये कैसे पता चलेगा पेशेंट को कि मेरे साथ ये सब हो? अच्छा। तीसरा ये कि प्रोटीन आनी शुरू हो जाए, धात आनी शुरू हो जाए, लोग कहते हैं प्रोटीन आनी शुरू हो गई है। और चौथा होता है कि आपकी क्रेटिनिन बढ़ जाए। तो ये जो क्रेटिनिन बढ़ जाना होता है ये चौथी स्टेज है। और पांचवी स्टेज पे स्टेज रिनल डिजीज है, इसका मतलब है कि आप डायलिसिस से डिपेंडेंट हो गया पेशेंट। अच्छा, ये 5 स्टेजेस है। तो आपकी पहली 2 स्टेजेस पे अगर आप इसको पकड़ लेते हैं बीमारी को तो वहाँ पे रिवर्सिबिलिटी हो सकती है, प्रोग्रेशन स्लो हो सकती है। आगे की जो डिजीज़ है वो इतनी रिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव नहीं है, सॉरी रिवर्सिबल और उसकी प्रोग्रेशन को रोका नहीं जा सकता, यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं की जा सकती और रोका नहीं जा सकता उसको, क्योंकि वो एक दफ़ा हो गई तो बस। कल भी मैंने एक पेशेंट जो है वो देखे हैं जिनके मतलब क्रेटिनिन को 3.2 काफ़ी अरसे से आ रही है, और वो उनका ये था कि डॉक्टर साहब ये तो पीछे जा ही नहीं रही, क्रेटिनिन आगे जा रही है। तो वो तो रिवर्स आपके पास इसलिए आए हैं कि आपको ऐसी दवाइयाँ दें जिससे किडनी के क्रेटिनिन ठीक होनी शुरू हो जाए। तो मैं अब आपको पता है ये बड़ी मुश्किल काउंसलिंग होती है, लोगों को ये समझाना कि भाई अब ये रिवर्स, हाँ कोई इन्फेक्शन से बढ़ रही है तो नीचे आ जाएगी, लेकिन अगर वो एक जगह डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो फिर वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, उसका अपना कोर्स होता है, और एज सच वो ब्लड शुगर से फिर इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं रहता। यानी आप उस ब्लड शुगर 92 कर लें तो ऐसा नहीं है कि रातों रात किडनी ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो ये जो हमारा सारी जो एफर्ट है ब्लड शुगर कंट्रोल करने की, वो बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए। कोशिश करें कि पेचीदगियाँ ना हो। जैसे लोगों को आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड ये जो है, तो इसके अंदर हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो ट्रीटमेंट उसका उससे पहले कर देना चाहिए शुरू। वो हाथ टेढ़े होने का इज़हार नहीं करना चाहिए। इसी तरह से डायबिटीज़ में जो किडनी डिजीज़ है या न्यूरोपैथी है या रेटिना की इन्वॉल्वमेंट है, ये सारों का इलाज पहले करना चाहिए, राइट, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। ये है बात।